कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन को लेकर राज्यों में भी रणनीति बनाई गई है। जयपुर में भी कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन कर राजभवन का घेराव करेंगे। इसी दौरान राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। सिविल लाइन फाटक पर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा। बता दें कि महंगाई को लेकर देश भर में कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन करेगी। और वहीं अगर बात करें राजस्थान की, तो राजधानी जयपुर में भी सिविल लाइंस फाटक पर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो नेता हो, राजभवन का घेराव करेंगे और ये प्रदर्शन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में किया जाएगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे एवं संवाददाता दिनेश कसाना। जी दिनेश, बताएं, सबसे पहली बात तो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली दौरे पर हैं, क्या क्या उनके कार्यक्रम प्रस्तावित है, प्रदर्शन में शामिल होंगे और क्या कुछ जानकारी है? किसी कारणवश संपर्क टूट गया है दिनेश कसाना से, वो हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होंगे। महंगाई के मुद्दे पे कांग्रेस देश भर में आज विरोध प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के खिलाफ हो। और बात करें अगर राजधानी जयपुर की, तो वहां भी राजभवन का घेराव किया जाएगा और साथ ही साथ सिविल लाइंस फाटक पे कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार ईडी की रडार पर है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब दिनेश कसाना फोन लाइन पे। जो दिनेश, बताएं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा है, क्या क्या उनके कार्यक्रम प्रस्तावित है? कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन करेगी, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी का हो, अनेक मुद्दे लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, ईडी की जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ युवाओं के लिए केंद्र सरकार जिस तरह से एक अग्निपथ स्कीम लेकर आई है, उसको लेकर बहुत सारे मुद्दे जो वर्तमान इश्यूज हैं उनको लेकर कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। और दिल्ली में भी ये राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन होगा, राजधानी जयपुर में भी होगा, सभी जिला मुख्यालयों पर होगा। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की ओर से ये प्रदर्शन किया जाएगा। और इसमें दिल्ली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच गए हैं। वहां पर कुछ देर बाद राहुल गांधी एआईसीसी मुख्यालय में इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो केंद्र सरकार को घेरने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि संसद में भी विपक्ष की आवाज को दबाने का काम सरकार कर रही है। और बेरोजगारी जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, 45 साल की सर्वाधिक बेरोजगारी इस समय वर्तमान में है। इसके साथ ही महंगाई लगातार बढ़ रही है। खाने की जो वस्तुएं हैं जो गरीब व्यक्ति रोज उपयोग में लेता है, खाद्य पदार्थों के रूप में आटा, दाल, नमक, चीनी, इन तमाम पदार्थों पर जीएसटी का बोझ डाल दिया है, तो ये महंगी हो गई है। तो आम व्यक्ति का जीना दूभर हो गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर संसद से सड़क तक कांग्रेस पार्टी लगातार आम व्यक्ति की आवाज उठाने का काम कर रही है। और राहुल गांधी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने का काम करेंगे। इसके साथ ही ईडी की जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक रुख अपनाकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पीछे में शामिल होंगे। इसके बाद कांग्रेस का जो प्रदर्शन होगा, कांग्रेस के नेता गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि दिल्ली में जो परमिशन मांगी गई थी प्रोटेस्ट की, वो दिल्ली पुलिस की ओर से नहीं दी गई है। तो दिल्ली में भी कांग्रेस के नेता गिरफ्तारी देंगे। और इसके बाद पूरे देश भर में जिस तरह का आज का प्रदर्शन होगा, वो अपने आप में एक अनूठा प्रदर्शन होगा। पूरे देश भर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इन तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का काम करेंगे, महंगाई कम करने की मांग करेंगे। क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में जयपुर में सिविल लाइन फाटक पर ये प्रदर्शन होगा और इसके बाद राजभवन का घेराव करेंगे और गिरफ्तारी कांग्रेस के नेता यहाँ पर देंगे। दिनेश, अब आगे सबके
मुंह पे यही सवाल है कि अगला स्टेप कांग्रेस का, क्योंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, लगातार केंद्र सरकार को भी घेरा जा रहा है और आम जनता का भी सहयोग अब मांगा जाएगा कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से महंगाई जिस तरह से चरम पर है। देखिए, प्रयास यही है कि कांग्रेस का कि किसी भी तरह से इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाया जाए और एक जन आंदोलन खड़ा किया जाए केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र की नीतियों के खिलाफ, ताकि 2024 में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सके। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर, जो कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, जीएसटी जिस तरह से लगाई है खाद्य पदार्थों पर, अग्निपथ योजना केंद्र सरकार लेकर आई है, तो इन तमाम मुद्दों का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच कांग्रेस पार्टी जाएगी। क्योंकि हाल ही में जब उदयपुर में कांग्रेस का नवसंकल्प चिंतन शिविर हुआ और उसके बाद जिस तरह की रूपरेखा आगामी बनाई है कांग्रेस की, जो एक पैदल मार्च निकाले जाएंगे 15 अगस्त को सभी जिलों में, और उसके बाद 2 अक्टूबर से एक भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी शुरू करने जा रही है। तो एक बड़े आंदोलन के रूप में इन तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ एक जन आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है और संसद से सड़क तक लगातार इन तमाम मुद्दों को उठाएगी। दिनेश, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि अगर भाजपा की बात करें तो लगातार वो कांग्रेस पे हमलावर हो रही है और उनकी तरफ से यही, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हो, चाहे बयानबाजी के थ्रू हो, उनके तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर कुछ नहीं किया है तो ईडी की पूछताछ होने दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे से दूर हटकर आज महंगाई, बेरोजगारी और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, अग्निपथ का, जीएसटी का, इन मुद्दों पर, इन इश्यूज पर आज प्रोटेस्ट कर रही है। कांग्रेस का ईडी की कार्रवाई को लेकर आरोप है कि किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई इस मामले में, तो फिर किस तरह से पूछताछ की जा रही है, क्यों इतना कांग्रेस हाईकमान को परेशान किया जा रहा है। और इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने संसद में भी लगातार आवाज उठाई ईडी की कार्रवाई के खिलाफ। 2 दिन राहुल गांधी का भी कल जो स्टेटमेंट आया कि जो केंद्र सरकार कर सकती है वो करें, हम जनता के मुद्दे उठाते हुए नहीं रुकेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि जनता के मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है और उनसे डरकर ईडी की कार्रवाई लगातार केंद्र की ओर से की जा रही है। जी दिनेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ फोन लाइन पे थे दिनेश कसाना, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां वो कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होंगे, नीति आयोग की बैठक में भी वो शामिल हो सकते हैं। और आज देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या जीएसटी का हो,